हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट को खोलें और उसे देखें। यदि आप एसएससी और कुछ अन्य इसी प्रकार के एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हैं। तो ये हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसा आपने बचपन से ही पढ़ रखा होगा, वर्ल्ड के 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। आइए हम इनके बारे में बारी बारी से देखते हैं। पहला है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। यह लगभग पूरे अर्थ का 1/3 एरिया को कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यह किस हेमिस्फीयर में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। तो आप जानते हैं यह है एशिया और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और ये पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। तो ये है एशिया और इसका यह वेस्ट है जो कि यूरोप से यूराल माउंटेन के द्वारा अलग होता है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया। यूरोप और एशिया का कंबाइंड लैंड मास को हम लोग यूरेशिया भी कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यूरोप की ओर। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। तो यूरोप एशिया के वेस्ट में है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आर्कटिक सर्कल मैंने इस चित्र में दिखाया है। तो ये आर्कटिक सर्कल यूरोप से गुजरता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछता है कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है, तो यह है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका यहाँ पर है, यहाँ है अफ्रीका। तो यहाँ से ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होकर गुजरती है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये मैंने आपको अभी दिखाया। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो लार्ज पार्ट ऑफ जो अफ्रीका है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि कुछ पार्ट कहाँ है? साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास। यही वह एक कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होता है और साथ ही साथ इक्वेटर। तो आपने देख लिया, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये सारे के सारे अफ्रीका से होके गुजरते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी अफ्रीका से होके गुजरता है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी अफ्रीका से होकर गुजरता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस महादेश से पास होते हैं? तो वह है अफ्रीका। द सहारा डिज़र्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारा डिज़र्ट जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। द सहारा डिज़र्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिज़र्ट, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। The continent is bound on all sides by oceans and seas. The world's longest river Nile flows through Africa. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल कहाँ से बहती है? तो ये अफ्रीका से बहती है।
अब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट है एशिया, सेकंड है अफ्रीका और थर्ड कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, और ये जो स्ट्रिप के द्वारा, ये जो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के द्वारा जुड़ी हुई है, इसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। इसका नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किस चीज़ के द्वारा जुड़ी हुई है? इस्थमस ऑफ पनामा के द्वारा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तथा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अवस्थित है। 3 ओशंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। इसको 3 ओशन सराउंड करते हैं। इसके बाद आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है अवस्थित है। इसके बाद साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजोन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजोन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। जबकि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अफ्रीका में है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में टोटली है। ये इक्वेटर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट सराउंड्स ऑन ऑल साइड बाय ओशियंस एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका। कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। ह्यूज कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लार्जर देन कंबाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को यदि मिला दिया जाए तो उससे भी यह बड़ा क्षेत्र घेरता है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो ये जो अंटार्कटिका है उसके सेंटर में साउथ पोल है। एट इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइसी शीट्स। यहाँ वर्ष भर बर्फ़ ढके रहते हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। जबकि बहुत सारे कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में अवस्थित हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो कि इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।